एनटीपीसी एग्जाम के लिए केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले है पीएच स्केल। जो इंपॉर्टेंट पीएच स्केल है वो मैं लगा दूंगी फोटो स्क्रीन पे, यू कैन सी इट। बट फॉर अदर्स लाइक जिसके आपको नंबर्स नहीं याद होते या फिर कोई कॉम्प्लेक्स अगर आ गए कि इसके पीएच स्केल बताओ, सो यू कैन फॉलो द इंट्यूशन पावर दैट यू कैन डेवलप इन रिमेनिंग 10 डेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पता होगा कि 1 से 7 तक 6 तक एसिड होते हैं, देन 7 इज न्यूट्रल एंड देन 8 से 14 तक बेस। सो अगर क्वेश्चन में आता है कि लेमन, कर्ड, विनेगर या ऑरेंज जूस, इसके आप पीएच बताओ, सो यू नो इट वेरी वेल कि जो 1 से एसिड की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो सार होते हैं टेस्ट में और वो उसे एसिड कहते हैं, ठीक है। तो लेमन बेसिकली इट्स सावर इन टेस्ट, कर्ड इज सावर इन टेस्ट। सो इट्स बेसिकली ये तो सबसे पहले आपके एसिड के क्राइटेरिया में आ गए। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पीएच स्केल बताना है, सो इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपका लेमन रहता है। लेमन व्हेन आप डायरेक्टली टेस्ट करोगे लेमन को तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सावर टेस्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू द ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस तो आप इतना डायरेक्टली एलिमिनेशन लगा सकते हो कि अगर ऑप्शन में आ रहा है लेमन का बताओ या फिर ऑरेंज जूस का बताओ, तो इफ़ यू नो कि अगर ऑरेंज जूस का pH 2 है, तो अगर ऑप्शन में 3 दिख रहा है कि ऑरेंज जूस का बताओ, तो यू विल गो विथ 3, क्योंकि आपको पता है कि इससे थोड़ा डाइल्यूटेड ही रहता है ऑरेंज जूस। सो इस बेसिस पे आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि सोप, डिटर्जेंट, ये बेसिक हो गया नेचर में, तो बिटर होता है, स्लिपरी होता है, तो ये बेसिकली आपका बेस हो गया। तो बेस अगर है तो वो 7 के बाद ही होगा, और 14 तो हो नहीं सकता है क्योंकि वो हाईली कंसनट्रेटेड जो बेसिस होते हैं उसके लिए। सो इससे आपका कम ही रहेगा, तो कम ही रहेगा, लाइक 10 हो गया, 11। जैसे आप इसका एक बार देख लो, सोप बेसिकली 9 to 10, तो उसके ही रिलेटेड आपके आसपास सिमिलर होगा कहीं पे डिटर्जेंट का। सो इस बेसिस पे आप अनुमान लगा सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहे हैं उसके ऑप्शन से, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सिंपली पीएच के क्वेश्चन को भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सो एज आई टोल्ड यू कि एसिड का टेस्ट होता है सावर एंड सॉल्टी, एंड बेसिस बेसिकली बिटर और स्लिपरी होते हैं। बट जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिकली आपके एसिडिक होते हैं नेचर में, एंड द मेटल ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। सो बेसिकली अगर आपको दिख जाए कार्बन के साथ उसका ऑक्साइड या फिर सिलिकॉन के साथ उसका ऑक्साइड, तो सिलिकॉन, कार्बन, ये सब बेसिकली आपके नॉन मेटल्स हैं। बट उसका अगर ऑक्साइड है तो वो बेसिकली आपका एसिडिक होगा नेचर में। तो भले ही ये नॉन मेटल हो, बट इसका जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। मीन्स अगर आप उसको पानी में डाइल्यूट करके मिलाओगे ना, तो वो उसका pH स्केल 7 से कम जाएगा। सो इट मीन्स कि वो एसिड है। एंड देन मेटल के लिए सेम अप्लाई होता है कि अगर मेटल का कोई ऑक्साइड है, लाइक मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, यू कैन सी कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइम कहते हैं हम लोग, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम आर ऑल दोज द metals, so it oxide will be basic in nature. Thank you. इस कंसेप्ट को फुल्ली सीखने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। लाइक पीरियोडिक टेबल जितने भी बड़े हैं मैं स्क्रीन में लगा दूंगी। इसके इधर साइड में मेटल होते हैं, इधर सबसे जो लास्ट वाले वो इनर्ट गैस के सेक्शन होते हैं, देन इधर नॉन मेटल एंड देन मेटलॉइड्स। सो आपको 1 to 20 तक तो एटलीस्ट याद ही होना चाहिए। उस बेसिस पे आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, और किसके ऑक्साइड एसिडिक होंगे, किसके ऑक्साइड बेसिक होंगे। टीबीसी एग्जाम में लास्ट ईयर इंडिकेटर्स से भी काफ़ी क्वेश्चन थे। सो जो मोस्ट रिपीटेटिव आस्क है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। लिटमस में अगर एसिडिक सॉल्यूशन रहा तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अगर बेसिक सॉल्यूशन रहा तो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। फेनोलेफ्थिलीन के केस में अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो कलरलेस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, और कलरलेस रहती है वो। एंड देन बेस में पिंक चेंज हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। मिथाइल ऑरेंज के लिए अगर एसिड है तो रेड हो जाएगा, न्यूट्रल है तो ऑरेंज रहेगा, एंड अगर बेसिक है तो येलो रहेगा। सम नेचुरल इंडिकेटर्स लाइक टर्मरिक, एसिड सॉल्यूशन में नो चेंज, बेसिक सॉल्यूशन में रेडिश ब्राउन हो जाता है। जब देखोगे आपके अगर कपड़े में, वाइट कपड़े में अगर टर्मरिक का दाग लग गया, तो अगर आप उस पर बेस यानी कि साबुन रब करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर में। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल। इसका पार्ट 2 चाहिए देन कमेंट में।